आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर से सड़क हादसे की खबर है। दुत्तलूरू मंडल में सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स हलाक हो गया है। इत्तलात के मुताबिक दुत्तलूरू से पामुरू की जानिब जा रही एक कार तेड़ापाड़ू के करीब बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुकामी अफराद का कहना है कि हाईवे पर मरम्मती काम के दौरान कोई वार्निंग बोर्ड भी नस्ब नहीं किया गया था और सड़क के काम अधूरे छोड़ देने की वजह से यह हादसा पेश आया। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने शुमाली चेन्नई तरक्याती मंसूबे के तहत चेन्नई में एक कम्युनिटी सेंटर और नए शादी हाल का इफ्तिताह किया। तकरीब के दौरान वजीर आला ने इस हाल में 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी भी कराई और उन्हें मुबारकबाद दी। बताया गया है कि तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा इस शादी हॉल का मकसद आम लोगों के लिए कम खर्च में शादियों की सहूलत फराहम करना है और वोल्टेक्स रोड पर शुमाली चेन्नई तरक्याती मंसूबे के तहत तामीर करदा चीफ मिनिस्टर मैरिज हॉल का इसी तरह इफ्तिताह किया गया है और इस मौके पर वज़ीर आला ने खुद दुल्हों को थाली पेश करते हुए शादी की रस्म अदा करवाई। रियासत तमिलनाडु के जिले माइलादोथुराई में असेंबली इंतखाबात की ड्यूटी के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स के एहलकार पहुंच गए हैं। इन एहलकारों का इस्तकबाल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्टालिन ने उन्हें यहां एक कॉलेज में ठहराया है। हुकाम के मुताबिक इंतखाबात के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर से खबर है, जहां अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल होने के बाद पुलिस में खलबली मच गई है। इतला मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे और अदालत के अहाते की तलाशी के लिए स्निफर डॉग की मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी है, जबकि एहतियाती तौर पर इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लोकसभा में कांग्रेस की सीनियर रहनुमा के.सी. वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला के इख्तियारात पर सवाल उठाए और कहा कि जाती तौर पर वो शायद ठीक हों, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अक्सर मुदाखलत करते हुए मशवरे देते हैं और ऐसे में स्पीकर क्या कर सकते हैं। पर्सनली ओम बिरला जी में भी ओके, बट हिज हैंड्स आर कंप्लीटली टाइड अप। हाउ कैन a speaker work in that atmosphere? Every time we are seeing that Home Minister will jump into the room and he will give advices. And what our Honorable Speaker can do in this present scenario? What is the impact? Our parliamentary democracy in a great danger. Parliament is for debate and discussion, Chairman sir. Whatever you can say, you have to say it in Parliament. But now the entire opposition voice has been curtailed. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने आज एक अहम फैसला लिया। इन्होंने बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र और कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को खारिज कर दिया है। दोनों लीडर इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। स्पीकर ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इन लीडरान की तरफ से पार्टी की तब्दीली का कोई खातिरख्वाह सबूत नहीं और साथ ही उन्होंने अपनी रुकनियत बरकरार रखी है। इसी तरह स्पीकर ने खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र और स्टेशन घनपुर के एमएलए कडियम श्रीहरि के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। शिव प्रताप शुक्ला ने आज तेलंगाना के नए गवर्नर के तौर पर हलफ ले लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. सिंह ने लोक भवन में नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को हलफ दिलाया। 1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रापुर में पैदा होने वाले शिव प्रताप शुक्ला 4 बार एमएलए, यूपी के वजीर, राज्यसभा मेंबर और मरकजी वजीर रह चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला अब तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उनको अब तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, एमएलएज, एमएलसी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम कायदीन, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी और सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के जिले राजन्ना सिरसिला में बरकी शोबे के मुलाजिमीन ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए एहतजाज का सहारा लिया। इन्होंने 72 घंटों का मुजाहरा शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ असास पर खिदमत अंजाम दे रहे मुलाजिमीन का कहना है कि उन्हें मियारी हिफाजती आलात फराहम किए जाएं और सालाना ग्रेड इंक्रीमेंट्स पर अमल दरामद किया जाए।
मुलाजिमीन यूनियन के रहनुमाओं ने प्रमोशन अलाउंसेस की फराहमी का भी हुकूमत से मुतालबा किया। आज से सिरसिल्ला डिस्ट्रिक्ट में चेस ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिजली का डिपार्टमेंट है। इसमें कम से कम 15-20 साल से काम करने वाला को अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं करे। सबसे पहले ये लोगों की एनुअल इंक्रीमेंट आने के एक्चुअली 2025 सितंबर महीने में आने के 2025 सितंबर एनुअल इंक्रीमेंट आने के अभी तक नहीं दिया। इससे पहले बहुत साल से FTA फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस बोल के देने वाला इससे 10-15 साल से ये यूनियन लगाने के बाद ये मैनेजमेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलके इन लोगों की FTA कट कर दिया। और डिपार्टमेंट में ऑन ड्यूटी में 3 वर्कर्स मर गया था वो एक्सीडेंट के तरफ से। ये लोगों के वाइफ के बारे में नौकरी दो बोले तो नौकरी दिया मगर रेगुलरेशन नौकरी नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में दिया। इसका वास्ते हम रेगुलर करने के लिए और FTA रिन्यूअल करने के लिए और एनुअल इंक्रीमेंट देने के लिए हम बहुत कम से कम 5-6 महीने से हम लड़ रहे मैनेजमेंट से। चेयरमैन साहब को कम से कम 4-5 बार मिलके मेमोरेंडम दिया था और MD साहब को भी दिया था और कोऑपरेटिव सोसाइटी कमिश्नर का भी हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में मिलके दिया था। अभी तक कुछ फैसला नहीं करे। इसका वास्ते आज से 72 आवर्स ये आंदोलन कर रहा है। अभी भी 72 आवर्स में भी कुछ फैसला नहीं करा, मैनेजमेंट बुला के चर्चा नहीं करे तो और आने वाला दिनों में और टाइम देने के भी मैं कोशिश। मुंबई में आंध्र प्रदेश के वजीर सयाहत कुंदला दुर्गेश ने निस्को एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किदा नुमाइश का दौरा किया। वजीर मौसूफ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ एम्यूजमेंट पार्क्स एंड इंडस्ट्रीज के 24वें एक्सपो में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सयाहत सिर्फ मुकामात देखने तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि सयाहों को नए तजुर्बात भी हासिल होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि इस नुमाइश में थीम पार्क्स और एम्यूजमेंट पार्क समेत सयाहत से मुताल्लिक जदीद टेक्नोलॉजी और सनत की नई इख्तिराआत पेश की गई है। It's really a great experience that we always feel that tourism should not be just seeing the places, but to get some experience. Here in this expo, it is a great expo, huge expo that all sorts of theme parks, amusement parks, and everything has been shown here. And not only that one, our Indian people have manufactured the material for theme parks and amusement parks. There is a great achievement, and ultimately what I feel is that this would give inspiration to the youngsters who want to come into this industry. They can take up as well as a MSME or as a large scale industry. They can come into this field, and this would give more and more information about what sort of activities can be taken up and how to manufacture the material also. All these things would be explained by all the stalls here, and it's a very huge expo also. And I congratulate all the people who are involved in this one and who are organizing this in a very big way, and I appreciate their efforts, and I say that everybody should get more and more.